दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी को महत्वपूर्ण तरीके से करा रहे हैं। यदि हमारे द्वारा आपके लिए बताए गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो नवोदय विद्यालय के सेकेंड पार्ट मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होंगे। यदि हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने हल करते हुए नजर आएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि एक सीधी रेखा पर उपस्थित किसी बिंदु पर बना कोण होता है। देखो, आओ आपको लाइव समझाते हैं कि एक सीधी रेखा बनेगी। कौन सी? ये प्रश्न जो कह रहा है कि एक सीधी रेखा पर बने किसी भी बिंदु पर कौन सा कोण बनेगा? एक सरल कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? सरल कोण बनेगा। ठीक है, सरल कोण 180 अंश का होता है या सरल कोण कहलाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए। हमने आपको कुछ और प्रश्न वीडियो में बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें हमारा जो कोणों के जो सूत्र होते हैं उन्हें आना चाहिए। ठीक है, परिभाषाएं आनी चाहिए। तो यहाँ पे सरल कोण हमारा बी ऑप्शन सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए, 1000 जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणनखंड विधि साधारण रूप से करेंगे तो इसे हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे 500 आएंगे, फिर एक बार 2 से काटेंगे, यहाँ पे 250 आएंगे, फिर यहाँ से 200 काटेंगे तो यहाँ पे 125 आ जाएंगे। ठीक है ना, आधा आधा करते रहेंगे। अब यहाँ से लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25 आएंगे, फिर 5 से काट देंगे तो 5 आएगा और 5 से काट देंगे तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल के आए हैं तो वो आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये आशा करते हैं ये आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आए होंगे। अब हमारा जो ऑप्शन है वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5 गुणे 5, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो हम अपने हमारा आंसर शीट में डी वाले ऑप्शन को पूर्ण रूप से खाला करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज और अगला प्रश्न शानदार तरीके से हल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चाल या औसत चाल। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाल का सूत्र क्या होता है। चाल का सूत्र क्या होता है? तो हमें चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। ठीक है ना। अभी यहाँ पे पूछ रहा है औसत चाल, तो इसी प्रकार से औसत चाल का सूत्र होता है लिया गया कुल समय, चली गई कुल दूरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे चली गई कुल दूरी है 400 किलोमीटर, इसमें मान रख देंगे तो 400 किलोमीटर दूरी हमारी दी है तो 400 मल्टीप्लाई बाई जो हमारा समय है वो 8 घंटे है। ठीक है ना, 8 घंटे समय है तो ये 5 बार जाएगा, 40 कट जाएगा तो 50। चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी? चाल बराबर होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है वो हम देखेंगे और आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगे। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी वाले प्रश्न को पूर्ण रूप से सही करेंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसे हम शानदार तरीके से हल करेंगे। ये बोडामास नियम द्वारा लिया गया सूत्र सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी होगा। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए इसे हम पूर्ण तरीके से लिखेंगे। तो क्या है, जो कुछ दिया है उसे हम उतार लेंगे। सबसे पहले दिया है 16 प्लस 16 प्लस 25, इसके बाद 25 दिया है, फिर दिया है मल्टीप्लाई 2 मतलब गुणे 2, इसके बाद दिया है भागे 2, फिर भागे 2, इसके बाद दिया है गुणा 17, भागे 2 हो गया, गुणा 17। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो दिया है गुणे 17 के बाद दिया है -25, इसके बाद जो दिया है भागे -25,
नहीं, गुणे 17 माइनस के जो है 27 हैं, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे सही करेंगे तो माइनस के 27, इसके बाद प्लस के 75 हैं, प्लस के 75 हैं, और लास्ट में है भागे 3 × 5, ठीक है ना। लास्ट में है भागे 3 × 5, वो भी छोटा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे बोडामास नियम लगाएंगे, ठीक है ना। बोडामास नियम, ठीक है। तो बोडामास नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट, तो शानदार तरीके से लिखते ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो 16 + 25 × 2 डिवाइडेड बाई होगा 2 × 17 - 27 + 75 भागे बाई 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बाद जब हमारा ये हो जाएगा, कोष्टक के बाद हमारा जो भाग का चिन्ह होता है उसे हल करते हैं, ठीक है ना। भाग का तो 16 + 25 2 × 2 × 1 आ जाएगा, × 17 - 27, इसके बाद +75। अब यहाँ पे 15 अपना 75, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इसके बाद अब हमारा जो होगा मल्टीप्लेक्शन उसे हल करेंगे। तो 16 + 25 तो यहाँ पे 25 × 17, तो 17, तो यहाँ पे 25 × 17 - 27 + 5, तो अब इसका मल्टीप्लाई हल करेंगे। तो यहाँ पे होगा 25 × 6 = 150, और 25 175 की 5 हासिल लगा 17। अब 25 × 25 में 17 जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 2 4, 425 - 27 + 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हल करेंगे तो अब हमारा जोड़ है वो जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 16 × 4 = 20, 21, और 5 21, 6 4 4 - 27, जो कि यहाँ से नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 16 में से 7 जाएंगे 9, और यहाँ पर बचेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 419 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 419 इसका लास्ट आंसर होगा। तो जो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न लगेगा। दिख रहा है कि 35/7 में कितने 5/7 होते हैं। कितने का मतलब होता है भाग, ठीक ना। तो यहाँ पे दिया है 35/7, ठीक है ना। और कितने का भाग मतलब होता है डिवाइडेड बाई, यानी कि भागे, और 5/7, ठीक ना, 5/7 है ना, ठीक है, 5/7 है, ठीक है। अब यहाँ पे भाग है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बदल कर, तो 35/7 × 7/5, तो यहाँ से 7 से 60 और 7 बना 35, ठीक है ना। तो कितना आया, 7 आंसर आया, ठीक है ना, 7 आंसर है, कितना है 7। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है। आशा करते हैं ये भी आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोहन लाल लेता हूँ विदा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।